गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू डीएन पटेल मैथ्स क्लासेस। अगले लेक्चर में हम 11th का जो टॉपिक था मैथमेटिकल रीजनिंग, तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि ये जो टॉपिक है वो रेगुलर में भी है और जेडब्ल्यू मेंस में भी है। अगले लेक्चर में हमने इस टॉपिक का इंट्रो लिया था, तो इंट्रोडक्शन आपको मिल गई है कि इसमें कितने टॉपिक है। तो अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है वो जेडब्ल्यू मेंस में 2013 से लेके आज तक यानी कि 2021 तक जितने भी पेपर निकले हुए हैं वो सभी पेपर में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक का आया ही है। तो हमें देखना है कि पिछले लेक्चर में जो हम सारे टॉपिक देख चुके हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक ऐसे मोस्ट है कि जो जेडब्ल्यू में आते हैं। तो अब देखेंगे हम मोस्ट टॉपिक which is most asked question Gmails in 2013 to 2021। तो इसमें 5 टॉपिक्स ऐसे मोस्ट टॉपिक्स है। तो उसमें 1 टॉपिक है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंपाउंड स्टेटमेंट कितने टाइप के हैं। तो कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, एंड बाइकंडीशनल। स्टेटमेंट। इन 4 टाइप के जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका नेगेशन जो है वो जीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। तीसरा टॉपिक है ट्रूथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अब फिर से हम नहीं लिखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाइकंडीशनल स्टेटमेंट। 4th नंबर का है पॉलिसी एंड टोटोलॉजी। और 5 नंबर का टॉपिक है सम लॉज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाइकंडीशनल स्टेटमेंट एंड पॉलिसी एंड टोटोलॉजी।
तो ये 5 जो टॉपिक है वो जेईई मेंस के लिए मोस्ट टॉपिक है, तो इन टॉपिकों पे हम जोर ज्यादा देंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं रेगुलर प्लस जी। रेगुलर प्लस जी मीन्स, तो रेगुलर में हमने पिछले लेक्चर में जो सब टॉपिक देखे थे, अब बारी बारी सब टॉपिक हमें देखने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक था सेंटेंस। किसको हम सेंटेंस बोलते हैं? तो सम वर्ड्स जैसे कि राहुल बॉय का नेम है लेकिन एक वर्ड है। इज वर्ड, ए वर्ड, बॉय वर्ड, राहुल इज ए एंड बॉय, ये सम वर्ड्स है। ये सम वर्ड्स जब ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइनिंग सम वर्ड्स, तो बनता क्या है? मेक्स अ सेंटेंस, तभी बनता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? ज्वाइनिंग सम वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कौन कौन से होते? तो सेंटेंस दो टाइप के। वन सेंटेंस जो है उसको हम बोलेंगे ओनली सेंटेंस, और दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। अब हमें जानना ये है कि ओनली सेंटेंस किसको बोलते हैं और स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। तो ओनली सेंटेंस और स्टेटमेंट को जानने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल, 2 + 3 = 5। यहां मैंने लिखा है 2 + 3 = 5, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम जानते हैं कि 2 में 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना होता है? 5 होता है। तो इज ट्रू सेंटेंस। अब 2 + 3 = 4 लिखते हैं, तो हम सब जानते हैं कि 2 में जब 3 ऐड किए जाए तो 5 होते, 4 नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? इज फॉल्स सेंटेंस। ये ट्रू नहीं है, और ये जो फर्स्ट था वो ट्रू था, फॉल्स नहीं। अब तीसरा एग्जांपल लेता हूं, x + 3 = 6। चलो, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? कौन सा है? तो x की जगह समझ लो कि 3 रख दो, तो 3 में 3 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6। और x की जगह जब हम 3 के अलावा कोई भी 2 लेते हैं या 4 लेते हैं तो क्या होता है? तो रॉन्ग हो जाता है। यानी कि ये जो सेंटेंस है उसके 2 मीनिंग है, फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। फॉल्स एंड ट्रू दोनों मीनिंग होते हैं, यानी कि बोथ मीनिंग ट्रू भी है और फॉल्स भी है। तो उसको हम
कंफर्म ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ट्रू ही होगा या फॉल्स होगा। जब ऐसा ऐसा सेंटेंस होता है तो उसको हम ओनली सेंटेंस बोलते हैं। और जो कंफर्म है यानी कि ट्रू है, उसको हम फॉल्स नहीं बोल सकते, और जो फॉल्स है उसको हम ट्रू नहीं बोल सकते। तो ये दोनों जो है उनको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट। ओके बच्चों, अब समझ में आ गया ओनली सेंटेंस किसको बोलते हैं और स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। चलो अब डेफिनेशन देखेंगे, स्टेटमेंट की डेफिनेशन। Definition of statement. तो a sentence is called a statement. किसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट, किसको बोलते हैं? तो जो सेंटेंस कंफर्म ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है उसको बोलते हैं। तो इफ it is either true or false, not both, दोनों नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रू होना चाहिए या तो सिर्फ फॉल्स होना चाहिए, नॉट बोथ, दोनों नहीं होना चाहिए, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो दोनों होता है, फॉल्स भी हो सकता है ट्रू भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ओनली सेंटेंस। अब ओनली सेंटेंस को हमें आगे नहीं पढ़ना है, हमें आगे देखना है ओनली स्टेटमेंट को। इसको देखना है ओनली स्टेटमेंट को। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उनमें से कौन कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं है। विच सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट। चलो फर्स्ट जो लिखा हुआ है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सोचिए वो ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है या बोथ, कौन सा है? तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सोचो हम किसी के पास ग्लास में पानी मांगते हैं तो वो मिलेगा या दोनों नहीं भी मिल सकता, दोनों मीनिंग है, यहाँ पे दोनों मीनिंग है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। यानी कि ए क्या है? इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट, दोनों मीनिंग है उसमें, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। चलो दूसरा, दे प्ले गुड क्रिकेट, दे प्ले गुड क्रिकेट। किसकी बात हो रही है? किसकी? दे मीन्स किसकी बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है, अफ्रीका की बात हो रही है, इंग्लैंड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उसका नेम नहीं दिया हुआ है, उसका क्या दिया है? प्रोनाउन दिया है। क्या दिया है? प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है तो वो सेंटेंस दो मीनिंग में, यानी कि इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। चलो तीसरा, थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है? ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम। यहां भी देखिए ही कौन है? ही कौन है? उसका भी नेम नहीं दिया है, उसकी जगह क्या दिया हुआ है? प्रोनाउन दिया हुआ है। इसलिए ही इज हैंडसम,
is not a statement, not a statement। चलो उसके बाद 4 नंबर का विश यू गुड लक इन द एग्जामिनेशन। हमारे रिलेटिव जो लोग होते हैं वो हमें विश करने आते हैं एग्जाम के पहले, तो वो विश हमें गुड ही करते हैं, गुड लक। लेकिन हमें पता है कि एग्जाम जब खत्म हो जाए तभी हमें पता चलता है कि वो गुड एग्जाम थी या बैड थी। तो इसमें भी दोनों मीनिंग है, तो इसलिए इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। चलो फिर, आर यू गोइंग आउट टुडे, आर यू गोइंग आउट टुडे। कोई हमें पूछता है कि आर यू गोइंग आउट टुडे, तो हम उसको सच भी बताते हैं या गलत भी बताते हैं। जाने वाले होते हैं और बोलते हैं नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले होते हैं तो बोल देते हैं जाने वाले। यानी यहां भी दो मीनिंग है, दो मीनिंग है। तो आर यू गोइंग आउट टुडे, कोई भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है वो इज नॉट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं होता, नॉट अ स्टेटमेंट। 3 is prime, 3 is prime। समझ लो कि आपको मालूम नहीं है कि 3 प्राइम है या नहीं, तो आप अपने टीचर को बोल दो कि सर जी ये प्राइम है या नहीं है, तो आपको सही आंसर मिलने वाला है। और सही आंसर मिलने वाला है उसका मतलब 1 मीनिंग है, 1 मीनिंग है तो क्या होगा, इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट। चलो 7, 5 is an even integer, 5 is even integer, even integer। समझ लो आपको मालूम नहीं है इवन है या नहीं है, तो वो भी हमारे टीचर जो भी हो, टीचर को बोल दो, टीचर सही आंसर देंगे, टीचर सही आंसर देंगे, उसका मतलब है 1 मीनिंग है, 1 मीनिंग है यानी कि इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट। चलो 8, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इज इन मुंबई। चलो रेड फोर्ट कहाँ है, मुंबई में है या दिल्ली में है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि इंटरनेट पर जब आप सर्च करोगे तो आपको सही आंसर मिलने वाला है, और सही आंसर मिलने वाला है उसका मतलब क्या है, इज अ स्टेटमेंट, इज अ स्टेटमेंट। चलो लास्ट, he looks very young at this age, he looks very young at this age। सोचो 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 क्या होगा, सोचो। ऐसे सेंटेंस आगे भी आ चुके हैं, आगे भी आ चुके हैं। he looks very young at this age। he नेम नहीं है, नेम नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है, वो नेम नहीं है, उसकी जगह वो प्रोनाउन है, तो ये भी इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। चलो तो आप सबको सेंटेंस किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, वो सब मालूम हो गया। अब आप बोल सकते हो कि कौन कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट है और कौन स्टेटमेंट नहीं। तो अब हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो सेंटेंस है, ओनली स्टेटमेंट, सेंटेंस को हमें पढ़ना नहीं है, और जो स्टेटमेंट है उसको आगे ले जाना है। तो अगले लेक्चर में हम स्टेटमेंट की टाइप के बारे में यहाँ से आगे देखेंगे।